ओम शांति। मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। मुझसे लाइट फैलती जा रही है। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का ओरा बन गया है। 25/5/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 4/9/2005। टॉपिक है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप। इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ नेगेटिव विकल्प विकर्म से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का,
जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे खजाने देते हैं, कोई को कम और कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता वह बढ़ाता है, और जो अपने आप से पूछो यह विशेष खजाने जमा है, जमा है क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदैव भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर होती तो हलचल नहीं होती है, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी सर्व खजानों से भरपूर नहीं है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया आपने लिया तो खजाने किसके हुए, आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता कि बाप के खजाने मेरे खजाने, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता। बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक हैं सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह भी संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते। भाग्यवान समय में आप सभी भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते। इन बच्चों को पुरानों को भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना,
हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं दो, दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं दो और सारा दिन दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे दाता हो, मास्टर दाता तो हो, तो दाता का काम क्या होता? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका बहन या भाई। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा मेरा ईश्वरीय भाई, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ देंगे, दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख भी देना, आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता, दुख देता, अशांति देता, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख सो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भरपूर हो जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है
क्षमा का रूप बन करके शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहमदिल बन के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहमदिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना जल्दी आता, लेकिन क्षमा और रहम दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता, ऐसे क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो, यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है, पसंद है तो अभी लेना नहीं। गलती नहीं करना, जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना, वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो तो जैसे बाप पतितों को पावन करने वाला, ऐसे आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्राई करेंगे ना। पहले परिवार से शुरुआत करना, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा। दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो, मोहल्ले का प्रभाव देश पर और देश का प्रभाव विश्व पर। आपके घर का प्रभाव चारों तरफ फैलेगा। सहज है, अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता तो घर का वातावरण कैसा हो जाता। घर लगता या युद्ध का मैदान लगता, उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहन बैठे हैं। कहावत है ना, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है भगवान भी सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हुजूर हाजिर हो जाएगा। आश्रम अलग नहीं है, घर अलग है, ऐसा नहीं, घर को आश्रम बनाना है। दुआएं देना लेना यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मूर्ति क्या करती? दुआएं देती है ना, तो तुम चैतन्य में दुआएं दो। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? सच्ची दिल का आत्मिक प्यार, दुआएं देना, दुख न लेना, दुख न देना। अच्छा, आप सबको मुबारक हो। 1 मास अभ्यास करना है,
दुख ना लेना ना देना। तो जो अभ्यास करेगा उसको बाबा प्राइज देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्व्यर्थ रहने वाली आत्माओं को, उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का प्यार देने वाले, सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी की भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज की पॉइंट, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, यह तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता न्यारा और प्यारा।